जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज से हम अपनी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिलेक्शन सीरीज। और इसमें हम कवर करने वाले हैं संपूर्ण इतिहास को 1000 क्वेश्चन के माध्यम से। और हम ये क्वेश्चन थ्योरी सहित करने वाले हैं, यानी कि हम पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन के माध्यम से हम थ्योरी को समझने वाले हैं। और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। और आज हम पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पूछे जाते हैं, हम यह दो चीज़ें कवर करने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर, एएलपी टेक्नीशियन, या आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से यह क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम इस सीरीज में पूरा संपूर्ण इतिहास कवर करने वाले हैं। पहले हम प्राचीन इतिहास को जानेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास की, और फिर लास्ट में आधुनिक इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन लाइन वाइज पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमारा आज पहला और दूसरा चैप्टर होने वाला है पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि यह एक कंप्लीट सीरीज होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस सीरीज के आगे आने वाले लेक्चर की जानकारी आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच सके। और यदि आप इस वीडियो का PDF बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब तक के जितने भी हमारे YouTube पर क्लास अपलोड हैं, सारे के सारे PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करा दिए हैं। तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। जैसा कि मैंने बताया था कि यह क्वेश्चन पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और जिस एग्जाम में पूछे गए हैं मैंने उसका टैग लगा दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 12/3/2021 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। आप इसको जा करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल हमारा प्रमुख 3 कालों के अंतर्गत नहीं आता है। हमारे 3 काल हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1957-1958। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने बताया था, पहले हम क्वेश्चन करेंगे, फिर उससे रिलेटेड थ्योरी करने वाले हैं। और ये थ्योरी भी किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन के माध्यम से पूछी गई है, लेकिन मैंने क्वेश्चन की संख्या कम करने के लिए उसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में बना करके करवा दिया है। तो यह सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए समझते हैं। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। यह एक पुरापाषाणिक गुफा आवास है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा 1957-58 में की गई थी। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यदि आप यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल, जो कि भारत में वर्तमान में 43 दर्ज हैं, आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है, और वहां पर बिल्कुल डिटेल में समझाया गया है, और उसकी PDF भी हमने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है। इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के वहां पर कंप्लीट देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय उपमहाद्वीपीय पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से हमारे भीमबेटका के शैलाश्रय, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं, इसलिए यह प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि अब हमारा सिंधु सभ्यता शुरू होने जा रहा है। अभी तक हमने पढ़ा था पाषाण काल। पाषाण काल के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा यहाँ से शुरू होता है प्राचीन इतिहास का सिंधु सभ्यता। और क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए
सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नागेश्वर। हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, वहां से प्राप्त किए जाते थे। नंबर 6 है, वर्ष 1920 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रावी। रावी नदी के पास खुदाई के दौरान हमारा 1920 में हड़प्पा शहर मिला था। आइए समझते हैं डिटेल में। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर 1920-21 के दौरान खुदाई के दौरान मिला था। इसकी खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रोपण। बात करते हैं डिटेल में, तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपण की खोज 1950 में बीबी लाल द्वारा की गई थी। यह स्थल पंजाब के रोपण जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा मृतकों का टीला का अर्थ मोहनजोदड़ो से है। बात करते हैं डिटेल में, तो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु नदी के दाएं तट पर लरकाना जिले में स्थित है और इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। आइए समझते हैं डिटेल में। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश आदि पाए गए हैं। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आयताकार टैंक। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चहुंदड़ो। हमारा चहुंदड़ो राज्य, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था, यह मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। बात करते हैं डिटेल में थोड़ा, तो मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर दक्षिण में स्थित चहुंदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एमजी मजूमदार ने की थी। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे हुकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं, इसके भी अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मुहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वृक्काकार ईंटें मिली हैं। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हड़प्पा। हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में
सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में मैंने डिटेल में बात की है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। हमारा पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा गुजरात राज्य में स्थित है। समझते हैं डिटेल में। तो सुरकोटदा या सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, REM व्हीलर। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो सर रॉबर्ट एरिक मार्टिनर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के पुराने स्मारकों तथा पुरातत्वीय और अवशेषों का रखरखाव करना है। यहाँ संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3000 ईसा पूर्व। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। इस स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का माउंट गोमरी जिला है। इसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राखलदास बनर्जी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RD बनर्जी के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने हमारे प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु घाटी सभ्यता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टिन का मिश्रण रूप था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में है। यह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस सभ्यता का विकास 500 BCE ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाट के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाट के पूरे तलहटी क्षेत्र में फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन, यह भी एक हमारी महत्वपूर्ण विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की मानी जाती है। डिटेल में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है।
ईंट का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंट एक निश्चित अनुपात 4:2:1 में थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णु। हड़प्पा के लोग हमारे विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हटी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा एवं भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और यह है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आजमगढ़। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और कंटेंट अच्छा लगा है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक साझा यानी कि शेयर करके। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के हमारे संपूर्ण इतिहास के लेक्चर 1 की वीडियो बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा इस YouTube पर जितने भी क्लासें मैंने टाइम टू टाइम अपलोड की हैं, उन सब की वीडियो के PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हैं। आप उसको जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।